जी बच्चों, दोनों टी अकाउंट बन गए। अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू क्या है? यस सर, बन गए। अच्छा, तो जी सर। सबसे पहले तो अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू सब लिख के भेज दें मुझे। रिजा ने भेज दी थी और इकरा ने भेज दी थी, बाकी हुज़ैफा, माजेब, नाइश आप लोग भेज दें अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू। फिर उसके बाद मैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स वैल्यू जब बोलूंगा तब भेजिएगा। पहले अभी अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू भेजें सब, एंडिंग बैलेंस अकाउंट रिसीवेबल का। हुज़ैफा का आंसर डिफरेंट है, महजेब का आंसर, इकरा का और नाइश का आंसर भी डिफरेंट है। ओके, अच्छा, तो इसका मतलब है मैं अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बना लूँ? खुदा ना खास्ता नहीं, अकाउंट रिसीवेबल के टी अकाउंट में अब हुज़ैफा और नाइश चेक करेंगे दोनों। ठीक है, माजेब तीनों गर्ल्स का आंसर मैच हो रहा है, बॉयज़ में दोनों का आंसर आपस में भी मैच नहीं हो रहा। तो ज़रा देखिएगा भाई, हुज़ैफा और नाइश गौर से सुनते हुए। डेबिट साइड पे पहले 25 लाख रुपए लिखा हुआ है, जीरो की गड़बड़ तो नहीं की कोई? अब यस नो करते जाओ हुज़ैफा और नाइश, आप दोनों जल्दी जल्दी, वरना देर हो जाएगी मुझे। यस सर। नाइश, तुमने ये क्या लिख के भेजा है? नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बैलेंस 593700। यस सर। ये आया तुम्हारे पास? 000 है, 593700। हाँ, तो तुमने मुझे फिर 10,77,000, वो 10,00,000, 1 करोड़ 1 करोड़ अरे वो दूसरा बैलेंस है जी, वो मैंने टोटल ले लिया था। अबे तो यार खुदा का खौफ करो, दिमाग हाजिर रखा करो भाई। हुज़ैफा तुमने क्या किया फिर? चलो तुम्हारा तो इसका मतलब है सही है बैलेंस, सही है 5937। मेरा। हाँ सही है, 593700। हुज़ैफा आप बताएं मुझे बेटा, आप जरा जल्दी जल्दी चेक करें। हाँ, साथ है मेरे? अकाउंट रिसीवेबल के डेबिट में 25 लाख रुपए हैं, फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 78,000 रुपीज से, फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 40,50,000 रुपए से, फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है 6,50,000 रुपए से, फिर अकाउंट रिसीवेबल जो है डेबिट हुआ है 1,45,000 रुपए से, फिर डेबिट हुआ है 81 लाख रुपीज से, और फिर 55,000 से क्रेडिट हुआ है। डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 1,07,70,000, यानी 10,774 टाइम्स 0। यही टोटल क्रेडिट का बनाने के लिए अपने पास से वहां लिखने पड़ रहे हैं 59,03,700। नहीं, गलत बोल दिया मैंने, 5,93,700। 5,93,700 अपने पास से लिखने पड़ रहे हैं क्रेडिट साइड पर। अबे हाँ, 59,37,000। अरे हाँ सही बोला था पहले यार, ये एक जीरो कम लगाया था ना नाइस इडियट ने, इसकी वजह से गलत हो गया। 59,37,000 सही बोला था ना पहले। सही है भाई। हुज़ैफा आगे चलूं? यस सर, आगे बढ़े, पता नहीं मेरा आंसर क्या होगा। अरे तो तुमने टोटल में मिस्टेक की होगी ना मेरे दोस्त, मसला क्या है? जीरो चेक कर लो, सारे सही हैं। अच्छा एक काम करो, सर हमारे तुम मुझे अमाउंट सुनाओ, क्या क्या लिखी है डेबिट क्रेडिट में, जल्दी करो। डेबिट में हमने 25 लाख रुपए लिखा है। जीरो बताओ कितने? 5। उसके बाद पहले हमने डेबिट में लिखा है अनाउंस फॉर बर्थडे 25,000 रुपए से 25,000 रुपए। ऐसे डेबिट करा है। हाँ 2A में 25,000 रुपए डेबिट करा है। सही है। फिर हमने पोल में करा है 1,45,000 से डेबिट। 1,45,000 से डेबिट करा है, बिल्कुल सही। सही। फिर क्रेडिट साइड पे मैंने किया है कैश 4,50,000 रुपए। नहीं, पहले सबसे पहले क्रेडिट में 78,000 है। यस सर, यस सर, वो फिर है। फिर फिर 4,50,000 है। फिर 25,000 है मेरे भाई, कैश की वजह से। अच्छा हाँ चलो सही है, वो 40,50,000 के अंदर आ गया, सही है सही है। 40,50,000 है, 4,50,000 नहीं है हुज़ैफा, उसको पढ़ो सही से। हाँ 40,50,000। हाँ उसके बाद नोट लेवल करा है 65,000 रुपए। नहीं भाई, 55,000। 6 6,65,000।
6,50,000 थे। और फिर तेल किए सेल डिस्काउंट 80 55,000। तेल किए और फिर डिस्काउंट किए क्रेडिट। सेल सेल तुमने क्रेडिट में लिखा है क्या? ओ तो सर सॉरी अबे मरवा दिया उस्ताद तुमने हुजैफा, सेल क्रेडिट में लिख दिया तुमने, सर। डेबिट में आएगा ना सर बेटा। हम हाँ। चलो अब जल्दी से सर निकल ये लो, हो मैं आगे गया। बढ़ रहा हूँ। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस लिख के भेजना यार सब लोग मुझे प्लीज। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस लिख के भेजें सब बच्चे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस माजेब, इकरा एंड रेजा, तीनों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सेम है। सर मैडम मैं ये टी अकाउंट में फूटिंग बैलेंसिंग जो करती हूँ वो मैं पेंसिल से करती हूँ, तो कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं कोई मसला नहीं, पेपर में भी कर सकते हैं? पेपर शाबाश, में भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल पेपर में भी करें, कर सकते नहीं है करें। ओके। कौन सा ईयर है भाई ये? 2011, 2011 का बैड डेट्स है। सर अलाउंस फॉर बैड डेट की क्या आ रही है? कंपटीशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2011। हाँ भाई नाइस। फिर तूने टोटल लिख के भेज दिया होगा एज यूजुअल, है ना? पूछा मैंने बैलेंस है और तूने लिख के भेजा होगा टोटल, है ना बेटा? चल बेटा आप सुना दे शाबाश, क्या क्या लिखा है? अब नाइस भाई बताएंगे क्रेडिट में क्या क्या लिखा है और डेबिट में क्या क्या। चलो बताओ, सबसे पहले क्रेडिट बताओ। सर बिफोर एडजस्टिंग ना। हाँ बिफोर एडजस्टमेंट, जाहिर सी बात है अभी तो बैड डेट एक्सपेंस की कंपटीशन में देखूंगा ना, करवाऊंगा, मैंने पैराग्राफ ही नहीं पढ़वाया आपको। चलो अब जल्दी बता दो नाइस। नहीं आपके पास भी अलग है। नाइस पहला बता दे यार क्या लिखा हुआ है भाई, वरना मैं खुद बता देता हूँ यार, नहीं बता रहे ना तुम। हुजैफा ये सही है। सर आ रही है आवाज? सर वो गलती हाँ आ से रही है लग भाई, गया तुम था। बोलो तो सही ना, बोल ही ना रहे हो, आवाज क्रेडिट आई। में 25,000 लिखा था, क्रेडिट हाँ साइड में। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट सबसे पहले क्रेडिट में 25 लिखा है, जी। तो 1,23,000 मैं लिखूंगा, वो डेबिट में वो लिखा है। 1,30,000 डेबिट में लिखा है मैंने। 1,23,000 डेबिट में लिखा है। यस सर। किस खुशी में लिखा है वजह बता, पहले खुशी का नाम बता। सर वो गलती से लिख दिया, सही कहता हूँ, हाँ याद आ गया, क्रेडिट साइड होती है जी अलाउंस फॉर बैड डेट। कर लो सही शाबाश। 1,23 क्रेडिट में आ गया, बाकी भी बता दो मुझे ताकि फिर दोबारा ये ना हो कि फिर दोबारा चेक करूं बैठ के। 1,23 क्रेडिट में आया, फिर क्या क्रेडिट में आया अपना नाइश? उसके बाद सर 25,000। बिल्कुल सही, और फिर क्रेडिट में और कुछ नहीं है। नहीं सर। डेबिट में क्या आया? डेबिट में 78,000। बिल्कुल सही, और बस। यस सर। अब टोटल करके चेक कर लो, 70,000 बैलेंस आ रहा है, सब बच्चों ने मुझे बताया है 70,000 रुपये बैलेंस। चलो भाई प्यारे बच्चों, आपने इतनी देर तक ये सवाल किया, अगर मैं आपको सवाल का डायरेक्ट ये वाला हिस्सा पढ़ा देता तो शायद मेरी ज़िंदगी इससे पहले आसान हो जाती और मैं 1 यूनिट में ही आज क्लास ख़त्म कर देता। लेकिन मैंने कहा नहीं, पूरा सवाल जब बच्चे खुद करेंगे, बच्चे जब इस तमाम मरहले से गुजरेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर इस सवाल में ऐसा क्या है कि सर ने ये पूरा सवाल हमसे क्लास में करवाया। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ और सब बच्चे मेरे साथ हैं। नाइस, तुम्हारा आंसर आ गया, वेरीफाई हो गया, 70,000 रुपये। 70,000 आ रहा है सर। बहुत शुक्रिया। 70,000 बैलेंस अपने पास याद रखना। अब इस 70,000 रुपये को हम क्या करेंगे, ये क्रेडिट में आ रहा है ना, हम इसे लेस करेंगे, सही है, याद रहेगा? क्या करेंगे यस इसे? सर। लेस लेस करेंगे ये करेंगे। क्रेडिट में। चलो अब मैं पढ़ रहा हूँ पैराग्राफ, सब बच्चों के सामने पैराग्राफ है 5 ईयर का। हाँ, ऑन December 31st 2011 द अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूडेड, ऑन December 31st 2011 यानी साल का आखिरी दिन। आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन, अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूडेड, अकाउंट रिसीवेबल में 25,000। शामिल है। शामिल है कितने रुपए? 8,50,000 रुपए ऑफ द पास्ट ड्यू अकाउंट्स। क्या बोला? ऑफ द पास्ट ड्यू अकाउंट। सर क्या मतलब हुआ? दिसंबर 31, 2011 को जो भी अकाउंट रिसीवेबल है
क्या बोला मैंने? दिसंबर 31 2011 को जो भी अकाउंट रिसीवेबल है और वो हमें पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल चुका है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ वो हमें पता नहीं है। दिसंबर 31 2011 को जो भी अकाउंट रिसीवेबल है उसमें 8,50,000 रुपए हैं। कौन से? पास ड्यू अकाउंट्स के, यानी वो पैसे जो हम पर लेना हो चुके हैं। वाजिब। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल को कल ही पढ़ाया क्लास में, कितनी कैटेगरी में तोड़ा कल? 2। तो एक नॉट येट ड्यू, पास ड्यू। यानी पहली नॉट येट ड्यू और दूसरी पास ड्यू। और जब मैंने कल तुम्हें एक सवाल पढ़ाया तो मैंने नॉट येट ड्यू की कैटेगरी तो तुम्हें एक ही दिखाई, लेकिन पास ड्यू के अंदर और भी कैटेगरीज दिखाई ना? यस सर। आज के सवाल की खासियत पता है क्या है? उसने अकाउंट रिसीवेबल के अमाउंट को दो हिस्सों में तोड़ा तो है, लेकिन एक अमाउंट नॉट येट ड्यू की बोल दी है और पास ड्यू की बहुत सारी कैटेगरी बनाने के बजाय बस इसकी भी एक अमाउंट बोल दी। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। कह रहा है, अब आखिरी बार पढ़ता हूँ जुमला। ऑन दिसंबर 31 2011, साल के आखिरी दिन, द अकाउंट रिसीवेबल इंक्लूडेड, अकाउंट रिसीवेबल है नहीं, अकाउंट रिसीवेबल में शामिल है 8,50,000 रुपए। ये 8,50,000 रुपए कौन से वाले हैं? जो हम पे लेना वाजिब हो गए, पास ड्यू अकाउंट। तो पास ड्यू में ये 1 से 30 दिन वाले, 31 से 60 दिन वाले, 61 से 90 दिन वाले, कुछ भी मेंशन नहीं है सर। तो बस ये पास ड्यू के हैं। क्या बोला? बस ये पास ड्यू है। कितने हैं पास ड्यू के? बोलना। 8,50,000। अच्छा, लिख दिया मैंने आप लोगों के खातिर 850। अगर पास ड्यू के 850 हैं तो यकीनन नॉट येट ड्यू की भी कोई अमाउंट होगी ना। और अगर तुम कहते हो सर जरूरी तो नहीं है नॉट येट ड्यू की अमाउंट कोई हो, तो अगर सिर्फ पास ड्यू के 850 हैं तो फिर अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस भी 850 होना चाहिए। अब जरा देखना, तुमने अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट आज मुझसे बगैर पूछे बनाया, तुमने अपनी अकल से बनाया। तुमने कहा अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग तो निकालना पड़ेगा, तो तुमने अपनी अकल से निकाला। अगर तुम ना निकालते तो तुम्हें ये जुमला पढ़ने के बाद भी निकालना पड़ जाता। सर क्यों निकालना पड़ जाता? क्योंकि आज पास ड्यू पे अलग रेट लगेगा और नॉट येट ड्यू पे अलग रेट लगेगा। लेकिन मसला पता है क्या है? तुम्हें आज पास ड्यू की अमाउंट तो दे दी लेकिन नॉट येट ड्यू की अमाउंट नहीं दी। आओ आगे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ ऑल द पास ड्यू अकाउंट, तमाम पास ड्यू अकाउंट को स्टडी करने के बाद द मैनेजमेंट एस्टिमेट, मैनेजमेंट ने अंदाजा लगाया दैट द प्रोबेबल लॉस कंटेन्ड देयर इन, कि जो उसमें मुमकिना नुकसान है, जो उसके अंदर मुमकिना नुकसान शामिल है, देयर इन वॉज 20%। यानी इस 8,50,000 में कितने परसेंट नुकसान होने का खतरा है? 20%। 20%। भाई आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तक? ईमानदारी यस सर, यस सर। एंड दैट इन एडिशन, और इसके अलावा 2% ऑफ द करंट अकाउंट रिसीवेबल। क्या बोला? 2% ऑफ द करंट अकाउंट माइट प्रूव अनकलेक्टेबल, और 2% खतरा है उस अकाउंट रिसीवेबल पर जो कि करंट है कि वो भी शायद ना मिले। इसका मतलब है 2% रेट किस पे लगेगा? समझ तो आ गया होगा, अकाउंट रिसीवेबल पर। अकाउंट रिसीवेबल पे। तो ये क्या अकाउंट पेबल है भैया? नहीं सर, करंट अकाउंट में जी करंट। तो करंट कौन सा हुआ? जो हमने अभी निकाला है टी अकाउंट 59,37,000। नहीं बेटे वो करंट नहीं है मेरा बच्चा, यही तो आप लोगों की अकलमंदी है। सर इसमें से माइनस करेंगे 8,50,000। एक्सीलेंट, माजिब, जबरदस्त। बेटे आपने अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस निकाला है जाहिलीन। आपने अकाउंट रिसीवेबल का कौन सा बैलेंस निकाला है? टोटल नॉर्मल बैलेंस। अबे टोटल बैलेंस। हाँ, यानी अकाउंट रिसीवेबल का फाइनल बैलेंस निकाला है टोटल।
क्या उसमें कहीं ये लिखा हुआ है वो पास्ट ड्यू का बैलेंस है? हाँ सर। क्या उसमें कहीं ये लिखा हुआ है वो करंट बैलेंस है? जब ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो आप अपने पास से फर्ज भी ना करें, फर्ज ऐसे करें जो आराम से फर्ज हो जाएं, फर्ज मुश्किल ना करें। तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस है 593700। जिन्ना है आप मेरे साथ हैं? अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस है 593700 है। जी उसे समझा रहा हूँ, ये नक्शेबाजियाँ यहाँ भी तो हो सकती हैं। अच्छा जी, अगर 59,37,000 अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस है और इसमें से 8,50,000 वो है जो हमें लेना हम पर वाजिब हो चुका है और अभी तक नहीं मिला। तो इसका मतलब है अगर मैं बाकी नॉट या ड्यू मालूम करना चाहूँ, ये तो हो गया पास ड्यू, तो फिर नॉट या ड्यू की अमाउंट बताना मुश्किल है क्या प्यारे बच्चों? बता रहे हो? 50,87,000। 50,87,000 यही है। जी सर। 59,37,000 बिल्कुल सही। इसका मतलब है इस अमाउंट पे रेट लगेगा 2% और इस पर रेट लगेगा 20%। दोनों पे रेट जब लगेगा तो दोनों का जो जवाब आएगा उसका नाम क्या होगा? बैड डेट एक्सपेंस। अल्लाह अकबर अल्लाह। एस्टिमेटेड। हाँ, दिमाग को काबू में रखना है मेरा बेटा। सर ये हाँ बिल्कुल, हुक्म हुक्म नाइस सर। ये 5 क्या लिखे 508700 ये कैसे आया सर? ये ऐसे आया कि टोटल अकाउंट रिसीवेबल 59,37,000 है, आपने लोगों से 59,37,000 रुपीज लेने हैं। ये कैसे आया ये बताओ, पहले ये पूछो। कौन सा सर? हैं? कौन सा वाला? 59,37,000 कैसे आया पहले ये बताओ। ये अकाउंट रिसीवेबल का है ना बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने लोगों से इतने रुपए लेने हैं। उसमें से आपको 8,50,000 रुपए पुराने उसने खुद बता दिए कि ये पुराने हो चुके हैं, इतने रुपए जो आपने लेने हैं ये पुराने और इस पे 20% नुकसान होगा और 2% नुकसान जो होगा वो अमाउंट उसने बताई नहीं है। तो अब अगर आपको टोटल अकाउंट रिसीवेबल का पता है जो कि यहाँ दिया हुआ है तो आप खुद अकलमंदी से इसमें से इसे क्या कर देंगे? माइनस। तो आपको ये 50,87,000 पता चल जाएगा सर। क्लियर है? सर यस सर क्लियर है। अब हमें बैड डेट एक्सपेंस मालूम करना है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बड़े अदब से कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दो कि आज कितनी अमाउंट है जिन पे रेट लगना है? 2। कल तो बहुत सारी अमाउंट थी तो टेबल बनाया था। यस सर। तो अगर तुम चाहते हो तो ऐसा छोटा सा टेबल बना लो 3 लाइनों का, और अगर तुम कंप्यूटेशन में ये काम करना चाहते हो तो देख लो कैसे होगा ये काम। सब लोग देख लें। अकाउंट रिसीवेबल, पहले हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, कौन सा वाला? कोई सा भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई शर्त नहीं है। अकाउंट रिसीवेबल मैंने लिख दिया पास ड्यू जो उसने दिया हुआ है, और मैंने इसकी अमाउंट लिखी कितनी? 8,50,000। इस पे कितने % नुकसान है? 20%। मैंने रेट लगा के 20% जवाब निकाल दिया 1,70,000। आपको समझ में नहीं आया तो आपका फर्ज बनता है कि आप पूछें। पता है इतने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ सर। नहीं है, वेरी गुड। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है इतने में तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मजीद।
क्या इस एस्टिमेटेड बेड डेट्स में से अलाउंस फॉर बेड डेट के 70,000 रुपए माइनस कर दूं? ये तो सिर्फ कितने रुपए पे रेट लगा है? 8 लाख। 50,000। अब अकाउंट रिसीवेबल कौन सा वाला बचा? नॉट येट। नॉट येट ड्यू, जो कि सवाल में दिया हुआ नहीं है। तो आपने बाकायदा उसे लिख के भी दिखा दिया कि आपने वो कैसे निकाला है। 59,37,000 माइनस 8,50,000। पेपर चेकर को भी पता चल जाए कि कोई पढ़ा लिखा टकराया है। क्या ख्याल है? जी तो बताइए क्या था, वैल्यू क्या थी? 5087,000। सर आपने यहाँ क्यों लिखा है एक कॉलम पीछे? ये क्या है बताओ? 850 का स्टिल अकाउंट। क्या क्या चीज क्या है भाई ये? यार सब सन्नाटे में बैठे हैं, चुप अजीब मजाक समझ ही नहीं आ रही। इतनी आसान सी चीज बता रहा हूँ, सन्नाटे में बैठे हैं। ये क्या चीज है भाई? लिखा हुआ तो है यार। एस्टिमेट बेड डेट। और अब जब मैं इस नॉट येट ड्यू के अमाउंट पे रेट लगाऊंगा तो भी क्या आएगा? एस्टिमेटेड बेड डेट तो फिर मैं दोनों की अमाउंट को क्या कर लूंगा? एक्स लेस। प्लस एड। अच्छा प्लस बोल दिया, प्लस। ओके प्लस। सर हम माइक बंद करके बोल ले। अच्छा मल्टीप्लाई बाय दिस। सही है भाई? कोई एतराज? 2% था ना? दोनों अमाउंट पता चल गई। अब दोनों अमाउंट को क्या कर लूं? प्लस एड। इसका नाम क्या रखूं? एस्टिमेट बेड टोटल एस्टिमेट बेड। पहले ईमानदारी से बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, है तो पहले उसको सॉल्व कर लो। अब बताओ, यानी पहले अकाउंट रिसीवेबल पे एक बार रेट लगाते थे, एस्टिमेटेड बेड डेट्स आ जाता था। आज कितनी बार रेट लगाया? 2 बार। तो ये तो आसान सवाल है भाई, इसमें तो हम 4-5 बार रेट लगा चुके हैं। याद आया सर? अब बताओ, अलाउंस फॉर बेड डेट्स में पहले से पैसे मौजूद हैं या फिर और रखने पड़ेंगे अपने पास? मौजूद है सर। कितने मौजूद मौजूद है? 70,000। 70,000। क्या कर दूं? 70,000 क्या कर दूं उसे? वो माइनस कर देंगे माइनस। ये मेरे पास क्या आ गया? बेड डेट एक्सपेंस। बेड डेट पे। अल्हम्दुलिल्लाह बेड डेट एक्सपेंस कंप्लीट हो चुका है। आपको पता नहीं चला तो आप पूछ लें, बेफिक्र हो। आप देख रहे हैं आपने इसकी एंट्री बनानी है ना सर? क्यों नहीं बनानी भाई? बिल्कुल इसकी एंट्री बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है। बस अब 2 एंट्री बनाओ, क्वेश्चन कंप्लीट। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट। एंट्री की डेट है दिसंबर 31, 2011। ये कहलाती है एडजस्टमेंट। एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्ड 2 में यही बनाने को बोला है, और अगर वो ये ना भी कहता तो हम आमतौर पर ये बनाते हैं। रिक्वायर्ड भी पढ़ लो ना इस सवाल का। दिसंबर 31, 2011 की एडजस्टिंग एंट्री है। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, अमाउंट है 2,01,740। और सेकंड एंट्री है इसी डेट पर, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, बेड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, अमाउंट है 2,01,740 रुपए। क्वेश्चन कंप्लीट। बताओ क्या समझ नहीं आया? पूछो ईमानदारी से। सर हाँ। क्लोजिंग में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बेड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता है। क्लोजिंग में एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और बेड डेट एक्सपेंस क्रेडिट होता है, और ये आपके इस फॉर्मेट में भी है, एंट्रीज में जाके चेक कर लें। सर ये हर बार यही आएगा? जब क्लोजिंग बनानी होगी तो यही बनेगी जो मैंने बोल दिया। ओके सर। सही है? अच्छा अब देखो, अब देखो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन 30 मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन 29 अब तुम कर सकते हो, और नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी है। 5 ईयर अब निपटा लो। अब 5 ईयर को ट्राई करेंगे। ये बात जहन नशीन कर लो कि अगली 2 क्लासेस या 1 क्लास, जितनी भी क्लास होंगी अब अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते, उसमें हम टॉपिक को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो ये बात समझ लें सब लोग बड़े अच्छे से, जिसको कहते हैं ना जहन नशीन कर लें,
कि अब आपने पूरी 5 ईयर को रिव्यू करना है। 3 सवाल मैं आपको बता चुका हूँ जो मैं करवाऊंगा, एक 14 और एक 17 शायद, और एक कौन सा था बताएंगे आप? मैंने 3 सवाल लिखवाए ना महजिब आप? 2014 14, 16 और 7 7, ये 3 सवाल मेरे हवाले, बाकी सब आपके हवाले। अच्छा, और क्वेश्चन 29 अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करने के काबिल मैंने आपको अभी अभी बनाया। कैसे? आओ ये जुमला पढ़ते हैं। सर पूरा नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ के खुद समझ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। मे 31 अकाउंट रिसीवेबल टोटल 3,80,000 है और कह रहा है दिस टोटल अमाउंट इंक्लूडेड, इस 3,80,000 में शामिल है। क्या शामिल है? आओ जरा देखना अंग्रेजी। पास ड्यू पास ड्यू अमाउंट 86,000। तो जब उसने अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस खुद दे दिया तो जिंदगी कितनी हसीन हो गई, हुई या नहीं हसीन? क्यों? Yes, sir. क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस दे दिया तो इसमें से इसे माइनस कर दें। लेस कर माइनस कर देंगे। तो क्या पता चल जाएगा? नॉट येट ड्यू, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड। अल्लाह माफ करे, नाइस, तू सामने नॉट येट ड्यू का नॉट इतना हार्ड Not बना yet. कैंडे का हैं। अबे 3,80,000 में से 86,000 पास ड्यू है तो बाकी एस्टिमेटेड होगा। यस सर, सर नॉट येट, नॉट येट ड्यू। यस सही है। 86,000 पे रेट कितना लगेगा जरा देखना। 86,000 पे रेट लगेगा कितने परसेंट? 10%। हाँ, ये सारी अंग्रेजी लिखी है, आप अंग्रेजी पढ़ेंगे ना तो आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह से, बहुत इंप्रूव होगी। और इसके अलावा 1% लगेगा किस पर? नॉट येट Current amount. लिखा हुआ है। ये जो हमने आपको अभी बताई है। तो आप बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे हमने पढ़ाया। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से? और 5 ईयर को निपटा लीजिए बस इंशाल्लाह। अगले वीक अब बैलेंस शीट पर बैलेंस शीट वैसे बनाते हैं जैसे बनाएंगे बेटा। इसमें क्या मतलब है? अकाउंट रिसीवेबल, बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल क्या अलग अलग लिखते हैं? पास ड्यू, नॉट येट, हाँ टोटल जो आएगा वो लिख देंगे। वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो आएगा। जैसे अभी 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 जो सवाल हमने क्लास में किया है, अगर इसकी बैलेंस शीट बनाएं तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल कितना लिखेंगे? 5937,000 और इसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड एस्टिमेटेड डेट 27,740, नहीं 271। है ना? सही है। जी सर। तो बस अब ये 4 दिन आपके हवाले। देखें लेकिन याद सर रहे, ये जो हमारा बैलेंस शीट बनाया है वो हम लोग अलाउंस फॉर बैड डेट पे जाके वो करेंगे। हाँ, अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो जो सर हमने कंपटीशन की है उसको हम लोग पहले एंट्री में ऐड करेंगे, उसके बाद जो है और टी अकाउंट में भी ऐड करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे ना। अभी क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आया भाई, दोबारा बोलना। सर मैंने कहा अभी कंपटीशन जो हम लोगों ने किया है अभी, और अगर इस वाले क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट का बोलते हैं तो ये 201,740 हम पहले टी अकाउंट में ऐड करते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट के, उसको इसका जो बैलेंस आता है फिर वो बैलेंस शीट में वो करते हैं ना लेस। अरे भाई इस अमाउंट से एंट्री बनती है ना, ये इस अमाउंट से एंट्री बनाओगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स के टी अकाउंट में, ये अमाउंट जाएगी, टी अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिकली यही आएगा। भूल गई? हाँ, एस्टिमेटेड बैड डेट के बराबर हो जाएगा वो। हाँ, फिर भूल गई। और बस बैलेंस शीट में ये अमाउंट चली जाएगी अलाउंस फॉर बैड डेट्स में 271,740। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट क्या जाएगी? 5937,000। बैलेंस शीट में बना दूं क्या बैलेंस शीट नीचे? नहीं 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 सर, पता है वो मैं ऐसी पूछ रही थी। अच्छा ओके, कंफर्म हो गया। और बताओ। यस सर। अच्छा, अब आप सब लोग जो है वो अच्छे से काम कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। यस सर, वो 3 क्वेश्चन आप करवाएंगे ना, बाकी हम लोग पूरी 5 ईयर चेक कर लें। तो पूरी फाइल चेक कर लें अब आप लोग, बाकी 3 सवाल मेरे हवाले बस, ठीक है? ओके सर। तो 3 सवाल इंशाल्लाह अगर हमने अगले वीक में जुमरात को कर लिए तो ठीक, वरना जुम्मे को क्लास रखनी पड़ेगी। और हफ्ते की ईद है ना कंफर्म अब तो आप चाहेंगे कि जुमरात जुम्मे को 1 क्लास अगस्त की है ना? हैं? सर बकरीद कब की है? हफ्ते की, 1 अगस्त की है ना? हफ्ते की है ना? सर फिर जुम्मे को नहीं रखिएगा। हाँ सही बात है, तुम्हें गाय के साथ घूमना होगा। सर वो चांदरात होती है, जाना होता है। हाँ सैटरडे, हाँ 1 अगस्त की ईद है सैटरडे की। तो आपने पहले ही फरमाइश का इजहार कर दिया कि सर फिर फ्राइडे को क्लास ना रखें, तो फिर थर्सडे को तो रखें या थर्सडे भी ना रखें? थर्सडे रख लें, वेडनेसडे रख लें। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ कि भाई ईद की छुट्टी कितनी मिलेगी हमें। ईद की छुट्टी अनाउंस हो जाए फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। मेरी कोशिश तो यह है कि मैं ईद से पहले पहले इन 2 दिनों में 30 और 31 में ख़त्म कर दूँ चैप्टर। लेकिन अगर नहीं, अगर मैनेजमेंट कहती है भाई छुट्टी दे दें फ्राइडे को, तो फिर मैं हो सकता है 30 की भी छुट्टी दे दूँ और फिर हम जुमरात से लेके
यहाँ तक कैलेंडर नजर आ रहा है मेरे कंप्यूटर पे? यस सर। यस सर। हम जो है वो पीर मंगल बुध यहाँ तक या फिर यहाँ तक छुट्टी करेंगे और फिर 6 से मेरी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले ही खत्म कर दूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं हालात वाकयात। अरे एक्स्ट्रा क्लास ले लिएगा। एक्स्ट्रा क्लास फिर या तो ये करता हूँ कि जुम्मा, वैसे भी जुम्मा है ना उस दिन, तो जुम्मे को तो वैसे भी वो हो रहे होते हैं हम बिल्कुल। तो चलो एक काम करते हैं, हम जुमरात को तो क्लास लेते हैं, क्या ख्याल है ना? यस सर, ले लें। हम लोग 6 तारीख से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। मैं सर जुमरात को मैं नहीं ले सकता। अरे जुमरात को ले लेना, एक्स्ट्रा क्लास भी ले लिएगा रात में, 2 क्लास हो जाएंगी। एक काम कर लेता हूँ ना, हाँ, या तो जुमरात को ही खत्म कर दूंगा टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास लेके, सही है, या फिर पीर मंगल बुध में अगर कोई सेटिंग बनती है तो उन दिनों में रख लूँ, क्या कहते हो? यस सर। यस सर, जो बेहतर लगे। पीर मंगल बुध में कब फ्री होते हो? तीनों दिन। अबे पीर मंगल बुध में कब फ्री होते हो पूछ रहा हूँ भाई। अबे रिकॉर्डिंग जो